उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में इंसान रोज़े अव्वल से ही अपनी अफरादी कुव्वत को दूसरों से मनवाता आया है। हर कौम अपने किसी न किसी फन से औरों को मुतासर करने में मसरूफ दिखाई देती है। माजी बईद से हाल तक ऐसी तख्लीकात की फरावानी है जो दस्ते आदम ने बहुत मुशाकी से तराशी हैं। इन शाहकारों में तो बाज इस अंदाज से तख्लीक की गई हैं जिनको देखकर इंसान हैरत के समंदर में डूब जाता है। आज की इस कीमती वीडियो में हम जिक्र करेंगे दो ऐसे शहरों का जो आज से हजारों साल कबल तामीर किए गए। वक्त की धूल ने इन्हें कई सालों तक इंसानी नजरों से ओझल रखा, लेकिन जब ये मॉडर्न दुनिया के इंसानों के सामने आए तो इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। इटली के कदीम तरीन ससी दी माटेरा और कोलंबिया के एल्डोराडो नामी शहरों की हकीकत जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, तारीखी किताबों के सफ़ात में अगर इटली का मुतालिया किया जाए तो यहाँ के कदीम शहरों में सर फहरिस्त यही शहर नातवा आता है जिसे आज दुनिया ससी दी मटेरा के नाम से जानती है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस शहर की उम्र करीबन 9000 साल है। इटली के जनूब में वाक़ई ये शहर मखसूस किस्म की चट्टान को तराश कर बनाया गया है, मगर कुछ दानिशवर हजरात ये दलील भी देते देखे गए हैं कि इस शहर की तामीर में आतिश फिशान लावे से बनी ईंटों का सहारा लिया गया। मगर इस शहर खामोश को नजदीक से देखने वाले भी तराशी चट्टानों की गवाही देते हैं। तारीख के तनाजुर में यह शहर यूनानी कौम अपूलिया ने तामीर किया था। इस शहर की तराश खराश इस खूबसूरती से की गई है कि आज की टेक्नोलॉजी भी इस फन तामीर के सामने घुटने टेकती नजर आती है। इस शहर का कुल रकबा 10,790 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस शहर को दो हिस्सों बासली काटा और टूफो में तकसीम किया गया है। इस शहर के स्ट्रक्चर को आज के जदीद तामीराती तरीकों से भी ज्यादा जदीद बनाया गया है। 9000 साल पुराने इस फन तामीर को देखकर इंसान दंग रह जाता है। जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने यहाँ का सर्वे किया जिसमें इन्होंने ये बात वाजे की कि इस पूरे शहर को मशीनों की मदद से तामीर किया गया, क्योंकि इस खूबसूरती से चट्टानों को काटना किसी इंसान का काम मालूम नहीं होता। इस शहर की तामीर में तमाम सहूलियात को भी मद्देनजर रखा गया है। हर घर में एक हौज पानी जमा करने के लिए तामीर किया गया था। चूंकि ये अमूदी चट्टानों से मिलकर बना एक शहर है, इसलिए पूरे शहर को सीढ़ियों की मदद से जोड़ा गया है ताकि किसी भी हिस्से तक रसाई आसान हो सके। इस शहर में वजूद रखने वाले बेशतर घर उस वक्त की इंसानी सोच को हम पर आश्कार करते हैं। दीदा जेब डिजाइन और सतूनों से आरास्ता शहर किसी तौर भी 9000 साल पुराना मालूम नहीं होता। इस शहर में मुतद्दिद चर्च भी देखने को मिलते हैं, मगर मरकजी और बड़ा चर्च अपनी मिसाल आप है। इस चर्च की दीवारों पर खूबसूरती से कशीदा कारी करके इंसानी खोपड़ियां बनाई गई हैं। एक दीवार पर दो इंसानी ढांचे भी देखे गए हैं जिनके सरों पर एक हरफ 1745 AED साफ देखा जा सकता है, जो कि इस शहर कदीम की उम्र को हम पर वाजे कर रहा है। इस कदीम शहर के अंदरूनी हिस्से में सैकड़ों की तादाद में गलियां हर घर को एक दूसरे से जोड़ने का वाहिद जरिया भी हैं। शहर के हर हिस्से में नकासी आब के उम्दा इंतजामात भी देखने में आए हैं। बिलाशुबा ये शहर अपने दौर का एक मुनज़्ज़म और डेवलप्ड शहर कहलाता होगा। इस शहर में एक खेल का मैदान भी दरियाफ्त हुआ है, जिससे उस वक्त की खेलों की अहमियत भी इंसान पर जाहिर होती है। आज ये शहर इटली के मशहूर तरीन सियाती मकामात में से एक है और हर साल लाखों अफराद इस शहर को देखने दूर दराज से इटली आते हैं। 9000 साल पुराना ये शहर फन तामीर का एक शाहकार है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं मिलती। अगर आप भी कभी इटली जाएं तो इस शहर का विजिट जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कोलंबिया में वाक़े एक ऐसे कदीम शहर की जिसे सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने से तामीर करदा शहर भी कहा जाता है। मकामी जुबान में इस शहर का नाम एल्डोराडो है। ये कब और कैसे तामीर किया गया ये जानना इंतहाई अहम है। कहानी शुरू होती है 2000 साल कबल मसीह से, जब कोलंबिया के एक शहजादे ने जंग में हमसाए मुल्क को शिकस्त दी थी। इस बात की गवाही मॉडर्न दौर की एक किताब एल कार्नीरो से मिलती है। इस किताब को मुरतब करने वाले शख्स का नाम जॉन रोड्री है, जो कि उस इलाके के मशहूर मुअर्रिखीन में शुमार किया जाता है। इस किताब के एक चैप्टर में यह बात भी दर्ज है कि वो शहजादा बौनीकिया कबीले का राजा था। इस जीत के बाद इस शहजादे को हमसाए इलाके की सल्तनत हासिल हो चुकी थी। उस दौर में यह रवाज था कि नए चुने जाने वाले हाकिम को न्यूयाटा झील पर लाया जाता और इसे सोने से लाद कर एक लकड़ी के तख्ते पर बिठाकर झील के ऐन वस्त में पहुंचा दिया जाता।
इस तख्ते पर मौजूद शहजादे के वजीर तमाम हीरे जवाहरात और सोना इज्जत और एहतराम से उस झील की नजर कर दिया करते। उनके नजदीक ये झील एक देवता के जेर तसल्लुत थी और वो सोने को देवता की राह में भेंट के तौर पर झील में फेंका करते थे। उस शहजादे के साथ भी ऐसा ही किया गया। कहा जाता है कि उस झील में कई सदियों तक सोना फेंका जाता रहा, जिससे इसकी तह हीरे जवाहरात से भर गई। इसके आसपास फैले शहर को यहाँ के रईसों की रिहाइशगाह के तौर पर सजाया गया था। आलीशान इमारात और शहजादे का महल इस शहर को एक अलग मुकाम अता करते थे। इस शहजादे के पास सोने जवाहरात के पहाड़ हुआ करते थे, जिन्हें इस शहर की चंद खुफिया जगहों पर छुपा कर रखा गया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस शहजादे को एक साजिश के तहत मरवा दिया गया और एक खतरनाक बीमारी ने इस शहर का खात्मा करना शुरू कर दिया और चंद ही सालों में यह शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। ये राज शायद राज ही रहता अगर 1536 में स्पेन का जनरल उस इलाके का सफर ना करता। उस फौजी को चंद जराये से मालूम हुआ कि इस इलाके में एक बहुत बड़ा खजाना दफन है। इसकी खोज के लिए उसने फौरन 900 फौजियों को सामान से लेस किया और कोलंबिया की जानिब सफर करने लगा। मौसम की शिद्दत और यहाँ की आबो हवा इस काफिले पर असर अंदाज होने लगी और मंजिल के करीब पहुंचने तक सिर्फ 200 अफराद ही जिंदा रह गए। ताहद्दे निगाह वीरानी और मुनासिब रहनुमाई न होने की वजह से इन्होंने कोलंबिया की उस झील से 700 किलोमीटर दूर तक के इलाके को छान डाला, ताहम इन्हें कोई कामयाबी न हो सकी। तंग आकर उस स्पेनिश जनरल ने बचे कुछ साथियों समेत वतन वापस लौटने का इरादा किया। अभी इन्होंने चंद मील का सफर ही तय किया था कि इन्हें चंद जंगली इंसान दिखाई दिए, जिनको देखकर जनरल और इसके मुर्दा साथियों में जैसे जान आ गई। स्पेनिश जनरल ने इन जंगलियों का ताकुब किया, इनकी आबादी तक पहुंचकर इन्हें जदीद हथियारों के बलबूते पर यरगमाल बना लिया। तारीखी कुतुब में उस जनरल को कोसोडोवा के नाम से याद किया जाता है। इस जनरल ने कबीले के सरदार से खजाने के मुतालिक दरियाफ्त किया, जिसके बाद वो उसे उस झील पर ले आया। महीनों की मेहनत के बाद उस जनरल को सोने के चंद टुकड़े झील की दीवारों से मिले, जिस पर उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने मजीद लगन से आसपास के इलाकों की खुदाई का हुक्म दे दिया। खुदाई के दौरान एक ऐसा इंकिशाफ सामने आया जिसे देखकर इंसानी अकल दंग रह जाए। एक तवीलुल जुस्सा शहर उस इलाके के दामन से दरियाफ्त हुआ, जो कि 12,000 साल कबल मसीह में तामीर किया गया था। इस शहर के दरो दीवार तय दर तय खुलते गए, ताहम उस वक्त की अफरादी कुव्वत के बलबूते पर उस जनरल ने शहर का एक हिस्सा इस मकसद के लिए खोद डाला ताकि बेशकीमत खजाना उसके हाथ आ जाए। ताहम अफसोस उस जगह का इल्म आज तक किसी को न हो सका जहां शहजादे ने खजाना दफन किया था। लेकिन इस हवाले से एक कामयाबी ये मिली कि 20 किलोग्राम सोना झील की दीवारों से हासिल कर लिया गया। काफी तगो-दो के बाद उस जनरल ने वापसी की राह ली और दोबारा कभी इस इलाके में नहीं आया। दोस्तों, इसके बाद सन 1779 में भी इस शहर कदीमा की बाक़ियात को ढूंढा गया। आज के मौजूदा दौर में इस इलाके को कोलंबिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ का कीमती सोना और खजाना किस जगह दफन है, इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। माहिरीन के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले शहर में मौजूद मकानात सोने की दीवारों से तामीर किए गए थे, मगर बाद अज़ां इस सोने को झील या किसी दूसरे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और कोई इंसान आज तक ये नहीं जान सका कि आखिर इतना सोना कहां दफन किया गया था। जी तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।